ये इंडिया है साहब, ये इंडियन क्रिकेट है और ये बीसीसीआई है। यहाँ ऐसा ही होता है। एक इंसान, एक कप्तान, एक लीडर जिसने अपनी परवाह किए बगैर अपने पर्सनल माइलस्टोन को भूलकर सिर्फ टीम को आगे रखा, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका खुद का 100 बन जाए। प्रायोरिटी, गोल, टारगेट सिर्फ एक, इंडियन क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंडियन टीम कैसे ट्रॉफीज जीते और कैसे इंडियन टीम हमेशा राइट डायरेक्शन में चले। एक माहौल को बनाना, कल्चर को बनाना, ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक करके रखना, चाहे उसके गार्डन में घूमने वाले बंदे हो, चाहे कोई सीनियर प्लेयर हो, चाहे हेड कोच ही क्यों ना हो, हर किसी के साथ उसके सक्सेस को एंजॉय करना और अगर कोई गलत जाता हो तो उसे फिटकार लगाकर रास्ते पर लाना। भारतीय कप्तान ने अपने काम को तो बखूबी तरीके से अंजाम दिया। भारत को 10 साल लग गए थे, 10 साल लग गए थे, एक आईसीसी खिताब इंडिया जीत नहीं पा रहा था। तब आता है वो शख्स जिसका नाम है रोहित शर्मा, जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की काया पलट करके रख दी थी, जिसने पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाया, वो सूखे को खत्म किया जिसके लिए भारतीय फैंस तरस गए थे। उस आईसीसी टाइटल के सूखे को खत्म करना और फिर अगले ही साल एक और आईसीसी खिताब जीतकर उसने ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि जब भी वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तानों की बात होगी, कप्तानों को रेट करने की बात होगी तो रोहित शर्मा का नाम उसमें गर्व से लिया जाएगा। भारतीय कप्तान ने अपने काम को तो बखूबी अंजाम दिया, लेकिन मैंने क्या आपको बताया कि ये इंडिया है साहब और ये बीसीसीआई का सिस्टम है, यहाँ ऐसा ही होता है। रोहित ने तो अपना काम बखूबी तरीके से निभाया, लेकिन यहाँ बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट, उन्होंने रोहित शर्मा को, एक ऐसे कप्तान को जिसने इंडिया की काया पलट करके रख दी, एक इज्जत का भाव तक नहीं दिया, एक इतनी भी कद्र नहीं की उस इंसान की कि जाते जाते एटलीस्ट एक आखिरी बार, एक आखिरी मौके पर, एक आखिरी दौरे पर उस कप्तान को आखिरी बार टीम को लीड करने का मौका दिया जाए, ताकि हम एज अ फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन रोहित शर्मा द कैप्टन को सेलिब्रेट कर पाए। ये है बीसीसीआई की असलियत, ये है बीसीसीआई का असली चेहरा। लेकिन इससे भी बढ़कर दोस्तों एक और ऐसी बात है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर आप ये बात जान जाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यहां तक भी खेल चल सकता है। पॉलिटिक्स कितनी बड़ी चीज होती है वो यहां भी जा सकता है। लेकिन उस बात को बताने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट छपी है, यहाँ पे बड़ा ही क्रेडिबल सोर्सेज से ये रिपोर्ट आया है, जहां पे इस रिपोर्ट में ये लिखा जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुना गया है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनके पास परफॉर्मेंस की वजह से। वो जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था वहां पे इन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी, और इनको अब यहां से मेरिट पे और फॉर्म के बेसिस पे जज किया जाएगा। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट छपी है जिसमें ये चीज लिखा जा रहा है कि मेरिट और फॉर्म के बेसिस पे अब यहां से दोनों को जज किया जाएगा। एक जिसने एक दशक तक भारतीय क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट पे राज किया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में किंग का नाम टैग हासिल किया, और असली वाला किंग, फर्जी वाला नहीं बाबर की तरह, तो असली वाले किंग का जिसने टैग नाम हासिल किया उसको अब साबित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूसरा वो जिससे आपने कप्तानी तो छीन ली, जिससे आपको ये तक आपने नहीं मेक श्योर किया कि एटलीस्ट चलो एक आखिरी बार रोहित को इतना अगर उसने सर्विसेज दिया टीम के लिए, अगर इतना कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए, तो कम से कम इतनी तो इज्जत रख लेते कि एक फेयरवेल सीरीज दे देते एज अ कैप्टन। चलो आपने वो नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट को मैं क्या मानूं, इस रिपोर्ट को मैं क्या मानूं। और अगर आप इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट में अगला, अगर इसका सारांश आप देखेंगे, जो अगला इसमें अगली जो रिपोर्ट छपी है, जो अगली चीज छपी है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब अगर ये रिपोर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ही मतलब जो है वो काफी टाइम से ये प्लानिंग चल रही थी नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। यानी कि ये जो आपने ये जो फैसला देखा है ना, कप्तानी ट्रांजिशन, और ये जो चेंज हुआ, शुभमन गिल नए कप्तान,
बनाए गए, वो फैसला आज का नहीं है, वो फैसला पहले का है। वो फैसला आज से 4-5 महीने पहले का ही ले लिया गया था। आप ये मानकर चलिए कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तभी इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब जो है आपको नेक्स्ट कप्तान देखना है। और ये इस वजह से किया गया था क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के फॉर्म को लेकर या फिटनेस को लेकर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो है वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो श्योर नहीं है। उनको ये डर लग रहा है, इस रिपोर्ट में बकायदा सोर्सेज के हवाले से ये लिखा गया है कि उनको ये डर लग रहा है कि अगर आगे चलते हुए कहीं फॉर्म में डिप आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो इंडियन टीम जो है कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंस जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसरिस्पेक्ट कर दिया कि कप्तानी हटा दी, चलो कप्तानी ले ली, ठीक है। इतने सालों साल अपने आप को साबित करने के बाद क्या ये आगे अपने आप को प्रूव करेंगे और क्या ये और ज़्यादा अपने आप को ये मेक श्योर करेंगे कि टीम में आने के लिए ये लगातार आपको प्रूव करके दिखाते रहे। सुपरस्टार कल्चर भी मेंशन किया हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर कि सुपरस्टार कल्चर को शायद अब ज़्यादा बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई है। और क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे जसप्रीत बुमराह के बगैर इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर एंड कंपनी, साथ में बीसीसीआई भी इंक्लूडिंग, इनको ये लगता है कि कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, मतलब किसी के बगैर इंडियन टीम चल सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे और होना ही उसका बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे रिपोर्ट में कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट छप के आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि पहले तो मेरिट के बेसिस पे अब सिलेक्शन करेंगे। मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित और विराट के रन नहीं आते हैं, हो सकता है कि पता चले ये दोनों रिटायर ले लें, रिटायरमेंट भी हो जाए इनका, कोई भरोसा नहीं है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि इंग्लैंड सीरीज में, इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इंग्लैंड सीरीज में जब टीम सिलेक्शन होना था तो दोनों ने रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा जी, रिटायरमेंट ले ली थी, क्या वो खुद की रिटायरमेंट थी उनकी? जो ये बात कही जा रही कि रिटायरमेंट ले ली थी तो आप फंस गए थे वहां पे, ये सारी चीजें क्या उनकी खुद की रिटायरमेंट थी, खुद का कॉल था? खबर तो कुछ और चल रही थी। विराट कोहली ने तो वहां पे अपने दिल्ली के कोच को कह दिया था कि जी मैं तो इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा हूँ, 4-5 सेंचुरीज लगाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में बैठ के बोल दिया था, एक कप्तान जैसे बात करता है किसी दौरे से पहले कि टेस्ट मैचेस खेलने जाने हैं तो वहां पे मैं उस तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ। तो क्या ये दोनों नहीं खेलना चाह रहे थे इंग्लैंड के अंदर? क्या ये उनका फैसला था या ये किसी और का फैसला था? मजबूरन रिटायरमेंट लिया या खुद से फैसला किया? मुझे तो लगता है कि शायद ये उनका खुद का फैसला नहीं था रिटायरमेंट का। पर रिपोर्ट्स तो कहती है कि जो टेस्ट मैचेस के दौरान ऐसा हो गया था तो ये आगे चलते हुए भरोसा नहीं दे रहे हैं। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा कि कहा एक और बात जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिस बात को लेकर कि जी रोहित और विराट ने अभी तक कमिट नहीं किया है 2027 वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप को लेकर। अच्छा जी, अजीत अगरकर को कमिट नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे 10 स्टेटमेंट दिखा दूंगा जहां पे विराट कोहली से जब भी सवाल पूछा गया है नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है, हमेशा वो बंदा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का जिक्र करता है। जहां तक रोहित का सवाल है तो रोहित शर्मा ने साफ बोला हुआ है कि उनका सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। अरे भाई, आपने कप्तानी ले ली, कम से कम वो सपना तो मत छीनो उस इंसान से। अगर उसने 10 जगह बोल रखे है ये बात कि मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप दिखता है, उन्होंने बोला उनका वो सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप, वो नहीं जीत पाए थे 2011 में, वो थे नहीं उस टीम का हिस्सा। 2023 में फाइनल तक लेकर गए थे, वो आखिरी एक मैच खराब हो गया था, वरना पूरे टूर्नामेंट में इंडिया से बेहतर टीम नहीं था कोई ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। और उस इंसान का आप इस टाइम पे आप उसको ये जज करोगे कि मेरिट क्या चल रहा है। आपका क्या मेरिट है वैसे? आप किस मेरिट के बेसिस पे, अगर मैं बोल दूं कि रोहित शर्मा के बिना क्या आपने ऐसा उखाड़ लिया? ठीक है, आपने इंग्लैंड में जीत लिया, मान लिया इंग्लैंड में आपको बड़ी जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन जो 2 आईसीसी खिताब जीते थे उसका कप्तान कौन था? उसका कप्तान रोहित शर्मा था। चलो कप्तानी आपने ले ली, आपको लग रहा है कि उस टाइम तक रोहित शर्मा शायद वो कप्तानी या फिटनेस या फॉर्म इशू हो सकता है, मानने वाली बात है, लेकिन क्या ये रोहित का हक नहीं बनता था कि एक आखिरी सीरीज में एज अ कैप्टन जाते, खुद ही ये फैसला करते कि भाई मेरा ये आखिरी सीरीज है और इसके बाद शुभमन गिल नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन है, वो आगे लीड करेंगे? क्या रोहित का ये फैसला नहीं हो सकता था? क्या आपने ये मौका दिया? आपने नहीं दिया, आपने खुद ने ये फैसला ले लिया। और अब ये जो रिपोर्ट छप के आ रही है जहां पे ये कहा जा रहा है कि मेरिट के बेसिस पे रोहित शर्मा का और विराट कोहली का सिलेक्शन होगा, मतलब सालों साल भारतीय क्रिकेट के दिल और धड़कन कहे जाने वाले नेक्स्ट सुपरस्टार, जिसने मतलब इंडियन टीम का एक तरीके से नक्शा पलट कर रख दिया। दोनों ने इतने सालों तक भारत के क्रिकेट के सर्विसेज दी है, भारतीय क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है।
आज आलम यह है कि बीसीसीआई यहाँ पे ये तक कह रही है, और पॉलिटिक्स आप देख लीजिए कि इनको अब प्रूव करना पड़ेगा। भाई इस बेइज्जती से अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि आप कैरी कर सकते हैं टीम के अंदर माहौल और कल्चर। और एक चीज ये भी बताई जा रही है इसी रिपोर्ट में, कल्चर की बात हुई तो इस रिपोर्ट में एक और चीज बताई जा रही है कि जी क्योंकि ओडीआई मैचेस कम होते हैं, तो अगर रोहित शर्मा कप्तान रहते हैं तो रोहित जैसी पर्सनैलिटी है, जिस स्टेचर के वो इंसान है, उसमें दिक्कत ये हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट्स कम होते हैं ओडीआईस के। तो जब रोहित अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो टीम का कल्चर, तो कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि अगर इतना ही कल्चरल डिफरेंस आ रहा था तो 2024 में जब टी20 में कप्तानी छोड़ी थी, जब आप कोच बन के आए थे, तभी वहां से चेंज कर लेते ना, तब आप दे देते किसी को, फिर तब ओडीआईस तब भी कम ही हो रहे थे। ओडीआईस तो काफी टाइम से कम होते हैं। ये मुझे समझ के परे ये चीज की कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, पता नहीं कौन सा कल्चरल डिफरेंस आ रहा था इनका, कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं था। बात ये थी कि आपने एक ट्रांजिशन करना था, वो आपने इसी टाइम कर लिया। लेकिन बात इसमें सोचने वाली ये है कि अगर एक इंसान ने इतनी अचीवमेंट हासिल की है और इतना कुछ दिया है देश के लिए, तो एटलीस्ट आपका भी फर्ज बनता था कि उसको खुद के टर्म्स पे छोड़ने का मौका देते। रोहित शर्मा को मुझे नहीं लगता है कि कप्तानी की इतनी कोई भूख होगी। अगर उनको लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट के लिए शुभमन गिल बेहतर है, 2027 में अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो खुद ही शुभमन गिल को दे देते, वो बैटन थमा देते। आप मौका तो देते। क्या आपकी डिस्कशन हुई है? कॉल मुझे नहीं लगता। अगर बात भी हुई होगी तो ठीक है, बात हुई कि क्या रोहित शर्मा इससे खुश हैं? आई डोंट नो। अभी तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी कोई ट्वीट किया है। मुझे याद नहीं पड़ता, अगर आपको याद है, आपने कहीं देखा है रोहित का कोई ट्वीट शुभमन के लिए या कोई मैसेज, तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा कि शुभमन को लेकर कहीं भी रोहित ने कुछ भी ऐसा जिक्र किया है। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे रोहित को लेकर, और ये जो खबरें निकल के आ रही है, ये बहुत ज्यादा हैरान करता है मुझे। पहले जो होना था वो तो हो गया, बेइज्जती तो आपने अपने टर्म्स पे तो डिक्टेट कर लिया, आपने जो करना था कर लिया। आपने इतनी भी ढेले मात्र की इज्जत भी नहीं दी कि कम से कम उसको लीड करने का मौका देते। लेकिन जब मौका ये था कि अगर उस बंदे को आप पहली बात तो ये बोल रहे हो कमिटर है, कमिटर भाई वो कमिट कर चुके हैं, दोनों ने कमिट कर दिया है। 50 जगह पे ये चीजें सोशल मीडिया पे ऑलरेडी छप चुकी है कि दोनों 2027 देख रहे हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं? शायद आप नहीं देख रहे हैं। आप नए नियमों पे चल रहे हैं, आप नया कल्चर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और जो सुपरस्टार कल्चर की बात हुई थी, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी एक नया ब्रांड तैयार कर रहे हैं, एक नया सुपरस्टार तैयार करने पे लगे हुए हैं। तो ये तो ना ही बोले कि हम एक नया कल्चर और एक नए तरीके से चलना चाह रहे हैं। मौका देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे ट्रांजिशन पे? ये जो नई चीज निकल के सामने आई है कि मेरिट के बेसिस पे अब रोहित और विराट का होगा सिलेक्शन, बताइएगा दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या रोहित विराट खेल पाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक, कैरी कर पाएंगे, या इन हालातों में क्या उनको कैरी करना चाहिए? बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।